थोड़ा सा हमें बताइए क्या क्या आपने सीखा आज। आज का जो दिन था वो हमारा बहुत फ्रूटफुल रहा। इसमें हमने डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सीखे कि प्लांट्स में आप किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट हमने जो सीखा वो था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसमें हमने सीखा कि एक पेरेंट प्लांट से आप किस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें हमने पहले लेयरिंग सीखा, जिसमें हमने माउंट लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली भी सीखा। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन था, दैट्स द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ग्राफ्टिंग था, और ग्राफ्टिंग में हमने वेज ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग सीखा। जी, इन चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है ये काम हम इजी कर सकते हैं, या जैसे आपने यहाँ पे सीखा क्या आप इसको बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, या आप किसी को गाइड करके। जी सर, मतलब अगर जिसको इस बारे में नॉलेज हो वो कर सकता है। ऑब्वियसली इसमें स्किल चाहिए कि किस तरीके से आप स्टॉक को काटोगे, जो कॉइन है उसको किस तरीके से प्लेस करोगे, ये जो इसके ऊपर रैपिंग किस तरीके से करोगे। तो अगर हमारे पास नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, यहाँ सुपरविजन में भी हम ये काम कर सकते हैं। जी, तो क्या मैसेज रहेगा आपको, आपका जो इंटर्नशिप कोर्स यहाँ पे हुआ, तो इससे क्या कोई हमें फ़ायदा आ सकता है? यस, बहुत मतलब इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है कि कल को हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम खुद एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम खुद प्लांटेशन कर सकते हैं, यहाँ किसी को गाइड कर सकते हैं, सुपरवाइज़ कर सकते हैं। कितना पोटेंशियल है बनिहाल में फार्मिंग का? सो 90%। क्या वजह है कि हम उसकी तरफ जा नहीं रहे हैं? जैसे आपने सभी बच्चों ने सीखा कि इसको हम प्रोपोगेशन कैसे करेंगे, वैरायटी सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, सॉइल टेक्सचर क्या होना सर मे चाहिए। बी ट्रेडिशनल फार्मिंग, मतलब हम जो पीछे फार्मिंग देख रहे हैं उसमें कितनी मेहनत लग रही है, फ्रूट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, यील्ड उनको ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो ये एक चीज़ रहती है, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है कि अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो हमें इसमें बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। वो जी। वही पीछे वाली फार्मिंग को देखते, एक ही खेत में सब कुछ लगा लिया, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की। जी, तो आपको क्या लगता है अगर हम मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जी, फ़ायदा है? मॉडर्न बहुत। फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या फ़र्क लगा आपको, जो सर, आपने यहाँ पे सीखा? सबसे पहली डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम कोई भी प्लांट लगा लेते हैं, हम उसकी सीड क्वालिटी चेक नहीं करते, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि कब ये हमें यील्ड प्रोवाइड करेगा, इसका राइपनिंग पीरियड क्या है, हार्वेस्टिंग वगैरह वगैरह वो हमें पता नहीं होता है। तो हम कोई भी सीड उठा के लगा लेते हैं। लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग है वहाँ पे हमारे पास पूरा गाइड होता है, मैनुअल होता है कि आपने कौन सा सीड लगाना है, किस ऑल्टीट्यूड पर लगेगा, इसके लिए टेम्परेचर क्या क्या रिक्वायर्ड होना है, चाहिए सही? रेनफॉल वगैरह वो सब पैटर्न्स होते हैं। और कुछ? सर, और यही है कि जो ट्रेडिशनल में हमने देखा कि उसमें यील्ड बहुत कम मिलता था हमें, बट इस जो मॉडर्न फार्मिंग है इसमें यील्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसको हम कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। जी, मतलब और हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त भी बच सकता है। जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा आपको कि ट्रेडिशनल 12 साल के 10 साल के बाद देगा, जो हाई डेंसिटी है वो वो तीसरे। हमें आफ्टर 2-3 इयर्स फ्रूट जी, प्रोवाइड करेगा। ग्राफ्टिंग आपने इससे पहले ग्राफ्टिंग सीखी थी? नो सर। अब क्या लगता है आपको आसान है ये? जी बिल्कुल। आप कर सकते हो आराम से ग्राफ्टिंग ना? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आप बताओगे कुछ? आप